दोस्तों, दुनिया में कुछ ममालिक बहुत कमज़ोर हैं। इन पर जिस मुल्क का चाहे जब दिल करे हमला करके कब्ज़ा किया जा सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को भी सोचना पड़ता है। अगर इन पर कोई हमला कर भी दे, तब भी इनसे जीतना नामुमकिन है। इसकी बड़ी वजह है इन ममालिक के पास मौजूद ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त ममालिक और इन मुल्कों की जियोग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें खोखर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर वन पे आता है ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन होने के बावजूद भी वर्ल्ड वार 2 के बाद ईरान पर कोई भी हमला नहीं हो सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1660 टैंक और 180 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग लड़ने और दुश्मन से खुद को महफूज रखने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरों मुल्कों के पास है। तब भी इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है, जो ईरान के हर शहर के लगभग 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर दो पे आता है रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना मुश्किल है, तो आप अपने वक्त के सबसे ताकतवर नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन चाहिए। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नाज़ियों के रशिया पर हमले के वक्त रशिया की आर्मी इनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी, बल्कि इनके बहुत से फौजी ठंड की वजह से मारे जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, हिटलर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास हैं, इसलिए इस मुल्क से जीतना नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किम जोंग का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी है दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ। लेकिन फिर भी इन पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस मुल्क का दम। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क के पास काफ़ी दम है। इस मुल्क में 10 लाख से ज़्यादा फौजी, 4200 टैंक, 280 फाइटर जेट हैं और इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, जिनको चलाने में ये ज़रा भी नहीं सोचेगा। और दोस्तों, इतने सख्त कानून होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। इसलिए इस मुल्क पर कब्ज़ा करना इंतहाई मुश्किल है। भूटान। भूटान दुनिया के खामोश ममालिक में से एक है। ये मुल्क इंडिया के करीब हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इस मुल्क की आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी हैं और इस मुल्क के पास एयर फोर्स तक नहीं है। तो फिर इस पर कब्ज़ा करना इतना मुश्किल क्यों है? इस वक्त इस मुल्क पर कब्ज़ा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसके हर जगह पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। इस वजह से इस पर ना तो टैंक जा सकते हैं और ना ही कोई और फौजी व्हीकल इस पर जा सकती है। और इसमें फौजियों का घुसना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए ये मुल्क आज तक महफूज है। कनाडा। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 लोग ही हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत बड़ा है। इसके जंगलों और बर्फ़ से ढके पहाड़ों की वजह से इस पर कब्ज़ा करना दुश्मन के बस की बात नहीं। इसके अलावा इसका पड़ोसी मुल्क है अमेरिका, जो कि दुनिया का ताकतवर मुल्क है, जिसके साथ कनाडा के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करना चाहता है, तो उसे पहले अमेरिका से लड़ना होगा। इसलिए इस मुल्क पर कब्ज़ा करना नहायत ही मुश्किल है। पाकिस्तान। पाकिस्तान से जीतना भी इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है इसकी आर्मी और जदीद हथियार। पाकिस्तान की आर्मी में 7,50,000 से ज़्यादा फ़ौजी हैं, जो कि मुल्क के लिए जान देने में ज़रा भी आड़ महसूस नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजियों के पास जो शहादत का जज्बा है वो दुनिया में किसी और आर्मी के पास नहीं है।
اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں اور پاکستان کا سب سے اچھا دوست چائنا ہے، اور چائنا کی سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے پاکستان پر قبضہ کرنا کسی ملک کے بس کی بات نہیں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے خوبصورت اور امن پسند ملکوں میں سے ایک سوئٹزرلینڈ پر بھی حملہ کرنا اس ملک کی جیوگرافی کی وجہ سے کافی مشکل ہے۔ اس ملک کی آرمی کی تعداد بہت کم ہے، جس میں 1,50,000 فوجی اور 160 ایئر کرافٹ ہیں، لیکن اس سے لڑنے کے لیے دشمن کو پہاڑوں پر جانا ہوگا، اور ان پہاڑوں پر برفیلے موسم میں لڑنا کسی بھی آرمی کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ جرمنی، فرانس اور اٹلی اس ملک کے ہمسائے ممالک ہیں، اس لیے کسی بھی حملہ آور دشمن کو پہلے ان ممالک سے لڑنا ہوگا۔